हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम करने वाले हैं एक फ्रेश एंड न्यू चैप्टर आपकी ज्योग्राफी बुक से, चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इंट्रोडक्शन ही मैं हूं तो काफी ज्यादा एक फनी सा ये बात बनी ना, यानी कि मैं ही इंट्रोडक्शन हूं, यानी कि आई एम ऑल्सो ह्यूमन और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही ह्यूमन रिसोर्सेज पे है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम जैसे लोगों पे है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वर्ल्ड कितना हो रखा है, कि कहाँ पे कौन से शहर कौन से कंट्री में लोग रह रहे हैं, प्लेन्स में ज्यादा रह रहे हैं, डेजर्टेड एरिया में, या फिर पर्वत श्रृंखलाओं में रह रहे हैं। तो बेसिकली ह्यूमन कहाँ पे स्टे करता है, कहाँ पे रिसाइड करता है, इसके बारे में जानेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे कॉन्फ़िगर करा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। तो ह्यूमंस आर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स इन एवरी स्ट्रीम। आई को दैट इज भी कहा जाता है, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप देमसेल्फ एज पर देयर डेवलपमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली यही बताया कि जो इंसान है, इंसान नामी जो चीज है, ये इतना ज्यादा कारनामा कर देता है, इतना मिराक्युलस चीजें कर रहा है ये वर्ल्ड के अंदर। अगर इंसान होता ही नहीं तो शायद नेचर में जितनी भी, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजों को कोई पहचान ही नहीं मिल पाती। लकड़ियां ऐसी पड़ी रहती, पेड़ के पेड़ बने उगते ही रहते, लेकिन पेड़ों से पेपर बनाया जाता है और वो पेपर स्कूल में जाते हैं, बच्चे उसमें लिखते हैं। तो ये सारी चीजें सब इंसान ने इन्वेंट करी है। इंसान ने क्या क्या चीजें इन्वेंट नहीं करी। हम स्पेस तक पहुंच गए, मून तक, कहाँ तक पहुंच गए, हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। सो बेसिकली इंसान जो है ना, इंसान रूपी जो सोशल एनिमल है, ये एक नंबर का बिल्कुल मिराक्युलस, एकदम चमत्कारी एनिमल आप कह सकते हैं इसको। सो बेसिकली ग्रेटेस्ट रिसोर्स माना जाता है। और जितना ज्यादा हेल्दी होगा, जितना ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा, जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे हम लोग, उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट और बढ़ता रहेगा। जितना इंसान को डेवलप होना होता है, या खुद के घर को डेवलप करना है उसे, या फिर कुछ भी, तो वो उसी हिसाब से पढ़ाई करता है। जैसे समझ लीजिए मुझे पायलट बनना है, तो मैं उसी हिसाब से खुद को डेवलप करूंगी, बहुत सारी किताबें पढ़ूंगी, बहुत अच्छे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस में जाऊंगी। सो बेसिकली इंसान डेवलप करता है एज पर इट्स नीड, ठीक है। फिर क्या बताया हमें, यहाँ पे बता दिया है, दे डिफर इन देयर नंबर्स, जेंडर, एजुकेशन लेवल, एज एक्सेट्रा। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया है कि हर किसी की एज तो सेम नहीं होती है। इंसानों में भी भाई अलग अलग एज होती है, अलग अलग जेंडर होता है, अलग अलग एक डेवलपमेंट स्कोर होता है, अलग अलग दिमाग होता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया है कि कोई 55 साल का होगा, तो कोई 53 का होगा, तो कोई 5 साल का होगा। सो एजुकेशन लेवल, एज क्राइटेरिया, इन सब में इंसान अलग होते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आप ही की बुक का एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे ये बताया है कि बेसिकली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है इंसानों की। आपने देखा होगा पूरी की पूरे जो हमारी पृथ्वी है, उसमें उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इंसान है, तो वहीं पे नेपाल में थोड़े कम है, वहीं पे जर्मनी में बहुत ज्यादा है, तो वहीं पे वेटिकन सिटी रशिया में कम है। तो ऐसे करके हर जगह कहीं कहीं कम होते हैं, तो कहीं कहीं ज्यादा होते हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज। अब भाई जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जहां पे आपको जॉब अच्छी मिल रही होगी, जहां पे हर चीज आपको मुंह पे मिल रही होगी, हर चीज पास में है, तो आप डायरेक्ट वहीं पे रहना प्रेफर करेंगे कि नहीं करेंगे। एक्चुअली बेसिकली आप मेरे एग्जांपल ले लीजिए। मुझे तो ऐसा घर चाहिए जहां पे पास में भाई मेट्रो स्टेशन हो, मुझे आने जाने में, यातायात करने में कोई दिक्कत ना हो, पास में एक बढ़िया से खाने पीने की कन्फेक्शनरी स्टोर हो, वहां से मैं खाना वाना ले पाऊं, साइड में सब्जी मंडी हो। तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, अपने नीड के हिसाब से एक जगह को चुन रही हूँ। तो ऐसे ही लोग अपने नीड एंड अपनी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से जगह को चुनते हैं। तो चलिए ये देखते हैं जरा। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। ये एक बच्चा कह रहा है कि 500 चिल्ड्रन, 500 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बच्चा बोल रहा है कि भाई मेरे गांव में तो 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रही है, टीचर बोल रही है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। वो कह रही है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितने लोग इकट्ठा होंगे। ऑब्वियसली ब्रह्मांड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा ब्रह्मांड ही है एक अर्थ, ठीक है। सो बेसिकली ये पूछ रही है कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड में होगा।
देन एक बच्चा और कह रहा है कि देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। अब यहाँ पे हमने देखा कितना इवन नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने देखा होगा यहाँ बच्चा 1000 बोल रहा है, यहाँ 500 बोल रहा है और यहाँ 30 बोल रहा है। सो ऐसे ही हमें पता चल जाता है कि हर कंट्री में, हर स्टेट, हर प्रांत में अलग अलग तरीके से लोग बटे हुए हैं, एज पर देयर नीड्स, एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स और एज पर देयर नीडेड रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर? तो नंबर में कैसे 6.6 बिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड में। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का जो चैप्टर है उसमें पॉपुलेशन के बारे में और इंसानों के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, टोटल चैप्टर हमारे ऊपर आ जाता है ये। ना ही कोई बिल्डिंग के बारे में जानना, ना ही इंडस्ट्री के बारे में जानना, ना ही मिनरल्स के बारे में जानना है। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फन एंड बाकी के जितने भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।